गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक प्ले बुक को दूसरे प्ले बुक में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एक प्ले बुक मेरी पहले से लिखी हुई है, मैं एक दूसरी प्ले बुक लिख रहा हूँ। ठीक है, और मुझे वही कॉमन चीज लिखना पड़ रहा है जो पहले प्ले बुक में। उस प्ले बुक को हम दूसरे प्ले बुक में कैसे यूज करेंगे वह मैं आज आप लोग को इस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले एक मैं प्ले बुक लिखता हूँ। ठीक है, एक यह प्ले बुक लिखूंगा जिसमें एक ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, और इस नाम से एक ग्रुप बनाऊंगा अपने होस्ट मशीन उस पे LHCD प्ले बुक रिमोट मशीन पे। यहाँ पे RM-RF करता हूँ और स्टार करके डिलीट करता हूँ। RM-RF स्टार करके डिलीट करता हूँ। यस, LS। ठीक है, VI P1.YML। ठीक है, यह एक प्ले बुक मैंने बना दिया। ठीक है, इसे मैं अभी रन नहीं करता हूँ। ठीक है, इस प्ले बुक में क्या था पहले मैं आपको बताता हूँ। इस देखिए, मैं एक एडमिन ग्रुप बनाएगा। ग्रुप में आपका मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, राकेश एडमिन 1 के नाम से ग्रुप बनाएगा। स्टेट वो प्रेजेंट मतलब बनाएगा, एब्सेंट नहीं है। उसकी GID होगी 1010। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दूसरी वाली प्ले बुक लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, मेरी यह दूसरी वाली प्ले बुक देखिए, उसे हम कैसे यूज करते हैं वह देखिएगा। VI P2.YML। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये मेरा कॉमन ही है नेम। फाइल प्ले बुक का नेम दे दिया, होस्ट वेब सर्वर पे काम करेगा। टास्क टास्क क्या होगा, कौन से टास्क पे जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट, इस फाइल को हम इंपोर्ट कराएं। ठीक है, ठीक है, अब जो यह वाली फाइल है इस प्ले बुक को हम इंपोर्ट कराएं। प्ले बुक का पाथ हमें पहले निकालना होगा। PWD cat etc। ठीक है, P1.YML, इसे मैं निकालूंगा इस पाथ को। इस पाथ पे मेरा प्ले बुक है, तो इंपोर्ट टास्क हम उससे इस पाथ पे, यहाँ पे इस पाथ पे डाल देंगे। इंपोर्ट TAS के एस होता है। ठीक है फ्रेंड, पेस्ट करते हैं। इंपोर्ट टास्क होता है यहाँ पे अंडर इशू। ठीक है, अब मेरी जो फाइल है पहले वाली प्ले बुक है, वह एक यह प्ले बुक थी जिसमें एक एडमिन नाम का ग्रुप बनाएगा। ठीक है, एडमिन नाम का एक ग्रुप बनाएगा और इस ग्रुप यह बनाएगा मेरे वेब सर्वर पे। दूसरी वाली प्ले बुक जो है, एक फाइल को कॉपी करवा रहे हैं। ठीक है, इसे हम रिमूव करते हैं यहाँ से, यहाँ से रिमूव करते हैं इसे, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, मुझे बस मेरा कंसेप्ट क्या है कि एक फाइल को दूसरे फाइल में यूज कैसे करते हैं। तो ग्रुप कैसे चेक करते हैं आप लोग को पता ही होगा। चलिए, अब मैं इसे Ansible-playbook और P2.YML करेंगे। देखिए दोनों फाइल को रन करेगा। होस्ट नेम इज नॉट मैच, होस्ट नेम मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, वेब सर्वर के नाम से होस्ट ही नहीं है मेरे पास, हमारा है वेब के नाम से। अब रन होगा, अब रन हुआ, देखिए अब रन होगा। एक ग्रुप बनाएगा और एक फाइल को कॉपी करवाएगा मेरे टीम डायरेक्टली। देखिए ग्रुप
ग्रुप एडमिन एग्जिस्ट, जो ग्रुप है एडमिन नाम का वो एग्जिस्ट है, पहले से एग्जिस्ट मतलब बना दिया। अब देखिए हम यहाँ पे कैट कौन सा इस पे बनाया होगा ना, कैट etc group list etc ग्रुप होता है, ग्रुप कैट etc ग्रुप। राकेश एडमिन वन नाम से देखिए यहाँ पे ग्रुप बन गया है, ये राकेश डेवाक्स 2 के नाम से पहले से बनाए थे। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट प्ले बुक में थी। ठीक है, राकेश एडमिन जो था, और मुझे देखना है कि टेम डायरेक्टरी में फाइल आई है कि नहीं। cd टेम ls यहाँ पे देखिए pwd फास्ट। तो ऐसे हम एक प्लेबुक को दूसरे प्लेबुक में यूज करते हैं अपने एनसिबल सर्वर से में। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को प्लेबुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं वो बता दूंगा। इस लैब में मैं क्या लिख रखा हूँ वो मैं थोड़ा सा देखता हूँ, और देख के आप लोग को थोड़ा सा कुछ नहीं फ्रेंड, ये अभी एक प्लेबुक ही है। इस प्लेबुक में मैं क्या कर रहा हूँ, एक होस्ट को डिफाइन कर रहा हूँ, टास्क डिफाइन कर रहा हूँ, अपाचे सर्वर को इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिर इसे सोर्स HTML फाइल को सोर्स कोड, एक सोर्स कोड में से एक कोड है इंडेक्स HTML में हम पेस्ट करवा रहे हैं। पेस्ट करवाने के बाद HTTP जो है वो 80 पे कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं, फिर जो पोर्ट को अलाउ इनेबल कर रहे हैं, पोर्ट को फायरवॉल में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसे स्टार्ट और इनेबल करना है। ठीक है, यही हो रहा है, कुछ नहीं है, वो टास्क की है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को कमांड का तो पता ही है। देखिए सिंगल लाइन मल्टी लाइन है तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ पहले से ही। ठीक है, आप लोगों को कुछ चाहिए तो आप मुझसे बताना, मैं आप लोग को अगर ये सारी कमांड या सारी प्लेबुक चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे होगा। आप लोगों को मैं बताया ही था एनसिबल प्लेबुक क्या होता है, क्या जानते हैं। एनसिबल in Ansible, a playbook is the YAML file that defines the series of the tasks to execute and manage. Host playbook are used to orchestration automation tool such as deploy application, manage, configure, and performing system tasks across multiple servers. They provide a way to describe complex workflow in human relatable फॉर्मेट। ठीक है, देखिए अब उसमें हम डिफाइन क्या करते हैं, होस्ट, टास्क, मॉड्यूल, हैंडलर, वेरिएबल, रोल, लूप्स, इन सब के बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। ये कुछ एग्जांपल थे, ये तो हम पढ़ ही लिए। आगे मुझे जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को वेरिएबल के बारे में बताऊंगा कि वेरिएबल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, वेरिएबल एनसिबल वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल फाइल में को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएबल के बारे में बताऊंगा कि वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल को यूज करके कैसे हम अपने प्लेबुक को लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस लेक्चर को मैं आप क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा एमसी